नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्रत की जो मातृत्व की ममता, श्रद्धा और संतान के प्रति प्रेम का प्रतीक है। इस व्रत का नाम है अहोई अष्टमी व्रत। अहोई अष्टमी व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख व्रत है जो विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, सुख समृद्धि और कल्याण के लिए माताएं करती हैं। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जो प्रायः करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है और दीपावली के 7 से 8 दिन पहले पड़ता है। यह जो व्रत है, ये माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत में इस दिन उनको अहोई माता के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि इस दिन अहोई माता की आराधना करने से संतान को दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को विशेष रूप से संतानवती स्त्रियां करती हैं, परंतु कुछ स्थान पर संतान की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी इस व्रत को करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस व्रत को कब रखना है, इसके पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पूजा की विधि क्या है और इसकी कथा क्या है और किस प्रकार से इस व्रत का हम पालन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम आपको बताएंगे कि इस व्रत को कब रखना है। तो अहोई अष्टमी का व्रत इस वर्ष सोमवार 13 अक्टूबर को रखा जाएगा और जो इसके पूजा का शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:40 से लेकर के 6:54 तक का पूजा का शुभ मुहूर्त है। अर्थात आपको 1 घंटा 15 मिनट की अवधि मिलेगी पूजा करने के लिए। तो अब आइए प्रारंभ करते हैं, बताते हैं आपको कि इस व्रत को आपको कैसे रखना है, कैसे शुरुआत करनी है। यद्यपि आप हर साल इस व्रत को रखती होंगी, शायद आपको इसमें कुछ, अगर आप इस विधि को पालन करती हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करती हैं पालन, तो अगर जो हम बता रहे हैं विधि, अगर उसके अनुसार आप पूजा करेंगी तो इसका आपको और अच्छे से फल मिलेगा। आपको सर्वप्रथम क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। आपको अपने नैतिक कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और उसके बाद आपको अपने पूजा घर में आ जाना है, या नहीं है तो कहीं भी आपको बैठ करके अपने हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें, चावल ले लें और एक हाथ में सिक्का रख लें। उसके बाद आप संकल्प करेंगे। संकल्प कैसे करना है, मैं अपना नाम ले लें, अपने गोत्र का नाम ले लें, स्थान का नाम ले लें। उसके बाद आज कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को, दिन सोमवार को, मैं अपनी संतान की रक्षा और सुख समृद्धि हेतु, अहोई माता के आशीर्वाद हेतु अहोई अष्टमी का व्रत का संकल्प करती हूं। आज मैं निराहार, बिना जल के, बिना अन्न के इस व्रत को पूरा करूंगी तथा हमारे परंपरा के अनुसार जैसा इसका पूजा करूंगी और तारों को देख करके इस व्रत को खोलूंगी। आपका संकल्प पूरा हो गया। इसके बाद आपको दिन भर निर्जला उपवास रखना होता है। जब तारे निकलने लगते हैं तब आपको अहोई माता की पूजा की जाती है। इसका शुभ मुहूर्त हमने आपको बता दिया है। पूजा कैसे की जाती है इनकी, आपको क्या करना है, दीवार पर या कागज पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। इसमें 7 पुत्रों के प्रतीक के रूप में 7 बिंदु या रेखाएं बनाई जाती हैं और एक सिहुआ शाही का एक चित्र बनाया जाता है। पूजा में जल, दुर्वा, चावल, सिंदूर, फूल, फल, मिठाई इत्यादि जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार है, आपको इसको अर्पित किया जाता है। साथ में अहोई माता की कथा सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद जब तारे उदय हो जाते हैं, जब तारों का उदय हो जाता है, उस समय तारों को अर्घ्य दे करके व्रत खोला जाता है, फिर भोजन किया जाता है। तो आपने ये इस विधि को आपने जाना। अब हम इसकी कथा के बारे में आपको सुनाएंगे, क्योंकि इस कथा को सुनने का बहुत बड़ा महात्म्य है। ये मान्यता है कि अगर कोई कथा को कहे या सुने तो भी इसको पूरा फल मिलता है। तो आइए हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, कथा के बारे में। यद्यपि इस कथा के बहुत सारे संस्करण मिलते हैं, जगह जगह पे आपको इसके अलग अलग तरीके से मिलेंगे, और इसका जो मूल है इस कथा का यही है कि एक महिला के द्वारा मिट्टी खोदते समय शाही के बच्चे मर जाते हैं। वो शाहीन को श्राप दे देती है कि आपके भी मतलब सुख, आप भी संतान विहीन हो जाएंगी, आपको भी संतान का सुख नहीं मिलेगा। उस स्त्री को श्राप लग जाता है। उसके बाद फिर वो स्त्री अहोई माता का पूजा करती है, फिर उसके घर में फिर संतान उसके वापस आते हैं, उसके सुख समृद्धि उनके संतानों को मिल जाती है। तो आइए आज की कथा हम आपको एक विस्तृत रूप से बताएंगे, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक घने वन के समीप एक गांव था। उस गांव में एक दयालु
एवं धर्मपरायण स्त्री निवास करती थी। उसके 7 पुत्र थे। कार्तिक का महीना था तथा दीपावली का उत्सव आने वाला था। इसलिए दीपावली के उत्सव से पूर्व महिला ने घर को लीपने पोतने के तथा साज सज्जा करने का निर्णय लिया और अपने घर को लीपने के लिए वह मिट्टी लेने के लिए वन में पहुंची। वन में उस महिला की दृष्टि एक टीले पर पड़ी। वह कुदाल लेकर के उस टीले से मिट्टी निकालने लगी। वह कुदाल की सहायता से मिट्टी निकाल रही थी। सहसा ही उसकी दृष्टि उस कुदाल पर लगे रक्त पर गई। जैसे उसने मिट्टी हटाकर देखा तो पाया कि सेही कांटेदार मूसक के कुछ बच्चे रक्त रंजित पड़े हुए हैं और कुछ ही क्षणों में वह सभी शावकों की मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर वह महिला भयभीत हो गई तथा बिना मिट्टी लिए ही घर लौट आई। महिला उन निर्दोष शावकों के साथ हुई घटना को लेकर के अत्यंत व्यथित थी तथा मन ही मन स्वयं को उसका दोषी एवं उत्तरदायी समझती थी। उधर कुछ समय पश्चात जब सेही अपनी माद पर आई तो देखा कि उसके शिशु मृत पड़े हुए हैं और वो नाना प्रकार से विलाप करने लगी। तो उसने क्रोधवश इस श्राप दे दिया, जिसने भी मेरे निर्दोष शिशुओं की हत्या की है उसे भी मेरे ही समान घोर कष्ट एवं संतान का वियोग भोगना पड़े। अतः उस सेही के श्राप के प्रभाव से इस घटना के 1 वर्ष की समयावधि में ही उस स्त्री के सभी 7 पुत्र कहीं चले गए और कभी भी लौटकर नहीं आए। उन 7 पुत्रों के विषय में किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त न होने पर अंततः ग्रामीणों ने उन सभी पुत्रों को मृत मान लिया। ग्राम के निवासियों ने अनुमान लगाया कि वन में कुछ हिंसक पशुओं ने उस स्त्री के पुत्रों को मार दिया होगा या किसी लुटेरों के समूह ने धन के लोभ में उनकी हत्या कर दी होगी। वह स्त्री अत्यंत व्यथित थी तथा उसने भी मन ही मन यह विचार किया कि उसके द्वारा सेही के शावकों की हत्या के कारण ही उसके जीवन में यह घोर संकट आया है। एक समय ऐसा आया कि उन 7 पुत्रों की माता भी अपने पुत्रों की लौटने की प्रतीक्षा करते करते थक गई तथा आशा की कोई कीड़ा शेष न थी और उसने भी अपनी लीला समाप्त करने के बारे में निश्चय किया। वो अपना प्राण आत्महत्या के इरादे से वह नदी की ओर जा रही थी। तभी मार्ग में उसकी भेंट एक ग्राम के वृद्ध महिला से हुई। वृद्धा ने इस महिला से रोने का कारण पूछा तो महिला ने उसको अपनी पीड़ा एवं व्यथा सुनाई। उस संपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन किया तो अपने भूलवश सेही के शावकों की हत्या के पाप के विषय में भी वृद्धा से अवगत कराया। वृद्धा ने उस महिला को सुझाव दिया कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे दीवार पर सेही का चित्र बनाकर देवी अहोई भगवती की पूजा करनी चाहिए। वृद्धा ने कहा, पुत्री, ये तो पूर्ण विधि विधान से देवी का व्रत एवं पूजन करेगी और गौ की सेवा करेगी तथा स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोचेगी तो देवी माँ की कृपा से तेरी संतान तुझे अवश्य ही पुनः प्राप्त हो जाएंगी। देवी अहोई पार्वती का ही अवतार, जो देवी अहोई है वो देवी पार्वती का ही अवतार है। देवी अहोई को समस्त विविध प्राणियों की संतानों की रक्षक मानी जाती हैं। इसलिए वृद्धा ने उस महिला को देवी अहोई के निमित्त व्रत रखने तथा पूजा करने का सुझाव दिया। महिला ने अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय किया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने सेही के मुख का एक चित्र बनाया तथा व्रत का पालन करते हुए अहोई माता की पूजा अर्चना की। महिला ने अपने द्वारा किए हुए पाप के लिए शुद्ध हृदय से पश्चाताप किया। देवी अहोई उस स्त्री की भक्ति एवं निर्मलता से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गई तथा महिला को पुत्रों की दीर्घायु का वरदान दिया। शीघ्र ही उसके सभी 7 पुत्र सकुशल जीवित घर लौट आए। उस दिन से प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन ही देवी अहोई भगवती की पूजा करने का प्रचलन आरंभ हो गया। इस दिन माताएं अपनी संतानों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना एवं उपवास करती हैं तथा अहोई माता का आशीष ग्रहण करती हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार से ये अहोई अष्टमी का व्रत का प्रचलन शुरू हुआ होगा। इसमें एक धारणा और भी है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में एक स्नान का भी एक बहुत बड़ा महात्म्य है। ये माना जाता है कि आज के दिन राधा कुंड में स्नान करने से जो निसंतान लोग होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। और ये इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी को आशीर्वाद उनको एक वरदान दिया था कि जो भी कोई इस दिन राधा कुंड में स्नान करेगा और उसको उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाने से गर्भधारण में सफलता प्राप्त होती है। इस विश्वास के साथ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में लोग गोवर्धन पहुंचते हैं और वहां डुबकी लगा करके राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो
इस प्रकार से ये जो अहोई अष्टमी का व्रत है, ये जो तिथि है, वो हमारे संतान की दीर्घायु और उनकी समृद्धि के लिए समर्पित है। अब इसमें जो एक विशेष कुछ मान्यताएं होती हैं, ये क्या है, इसको ध्यान रखना है। अहोई माता की पूजा में सुई, कैंची या कोई धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि शाही के बच्चों की मृत्यु जो है धारदार हथियार से हुई थी। और व्रत रखने वाली जो स्त्रियां होती हैं, वो संध्या तक कोई भी जल या अन्न ग्रहण नहीं करती हैं। अब इसमें इस प्रकार से जब आप, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है व्रत का पारण। इस व्रत का पारण हमेशा तारों को देख कर ही किया जाता है। जब तारे आसमान में दिख जाते हैं और तारों को अर्घ दे करके इस व्रत का पारण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप अपनी संतान की रक्षा के लिए, उनके सुख के लिए, समृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखें। अहोई अष्टमी का व्रत सिर्फ एक धार्मिक कर्म नहीं है, बल्कि यह माँ की अपनी संतान के लिए निस्वार्थ प्रेम की अभिव्यक्ति है। इस दिन अहोई माता से आप प्रार्थना करें कि हमारी संतान सदा स्वस्थ, सुखी और सफल रहे। जय अहोई माता, जय माता पार्वती, आपकी संतान दीर्घायु हो।